प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक और बार एक और नए वीडियो में खुशी के साथ आप सबको स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि हमेशा इस वचन को याद रखना कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हमें जिनको तकलीफ़ है, जिनको बीमारी है, ज़रूर ये वचन को अपने मुँह से कबूल करना, कन्फेस करना और दिल में विश्वास करना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ। आमीन। प्रभु हमारे जीव में 2 शक्ति दिया है, एक मृत्यु, एक जीवन। तो जैसे हम इस जीव को इस्तेमाल करेंगे, जो इस मुँह से कहेंगे प्रभु हमारे जीवन में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम प्रभु का एक और वचन को आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। जो भी ये चैनल में हम वचन शेयर कर रहे हैं, आपको उससे आशीष मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये वचन समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, और कोई नए हैं तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, औरों को भी शेयर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज एक वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आज हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं। हम सबसे बात करना, आत्मा प्राण शरीर केंद्रित करना आपके तरफ कि हम ध्यान देकर आपका वचन को सुन सके, समझ सके। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो उम्मीद करता हूँ आप रेडी हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर निकाल लेना। होशे नबी की किताब 4 अध्याय का 6 वचन। बुक ऑफ होशे, प्रॉफिट होशे, चैप्टर 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, अति पवित्र है, प्योर है। इट इज़ होली। देयर इज नो एनी मिस्टेक इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन में कोई भी गलती नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। एक एक लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जैक्टली है और सही है, सटीक है, एग्जैक्टली राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो ध्यान देकर पढ़ना है, बहुत केयरफुली, सही से पढ़ना है, सही से इसका ध्यान करना है। कोई मिस इंटरप्रेट नहीं करना है, कोई गलत रीति से हम एक्सप्लेन नहीं करना है। जब हम दूसरों को सिखाते हैं, पहले इसको सही से सीखना है, हम उसके बाद हम दूसरों को सिखाना है, क्योंकि अगर कुछ भी हम गलत सिखाएंगे बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभु का वचन में हम देखते अभी पढ़ा, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे वचन का सही ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। If we do not have the right understanding of the word of God, we may lose many things. परमेश्वर का वचन का सही ज्ञान, सही अंडरस्टैंडिंग, सही एक्सप्लेनेशन होना है। परमेश्वर का वचन को कैसे इस्तेमाल करना, सही ज्ञान होना चाहिए। वचन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, हम सही से उसको समझना है। तब यह वचन से जो आशीष आ रही है ना, वो हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं। अगर हम इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही ये वचन से आने वाली आशीषों को रोक लगा देती है। The misunderstanding, misinterpretation will hinder from the blessing to come from the word of God. परमेश्वर वचन में सारी आशीषें हमारे लिए रख दिया है, दे दिया है। वो हम तक पहुंचने के लिए हम इस वचन को सही से समझना है, सही वचन का सही ज्ञान होना है। खेत में जब फार्मर, जो खेती करने वाला व्यक्ति खेती को सही से करने से
कब कैसे करना है, कब बोना है, कब खाद लगाना है, कब पानी देना है, वो अगर वो उसको सही से मालूम है तो वो फसल अच्छा फसल काटेगा। अगर वो गलत समय पर गलत दूसरा जब खाद देना है उस समय में पानी डालेगा, पानी के समय खाद डालेगा, ऐसे वो गलत रीति से करेगा तो वो उसका फसल सही से नहीं पाएगा, उसके लिए नुकसान हो जाएगा। हम वचन को सही से समझना, सही समय पर इस्तेमाल करना जब जान जाते हैं, इससे आने वाली सारी आशीष का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक इलेक्ट्रिशियन, एक लाइनमैन जो करंट का काम करता है, लाइट का, जो बत्ती का, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, अगर वो सारा कनेक्शन सही, कौन सा वायर कहाँ पर जोड़ना है, कब कनेक्शन देना है, कैसे देना है, कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है, अगर उसको सही ज्ञान है तो वो उस इलेक्ट्रिसिटी को पाएगा, उससे बहुत उसके लिए फ़ायदा होगा। अगर वही व्यक्ति इस इलेक्ट्रिसिटी काम का सही ज्ञान न होके वो अगर उस काम को गलत रीति से करेगा, गलत जगह पर कनेक्शन दे देगा, तो उससे शॉक मारने का चांसेस है, आग लगने का चांसेस है, बहुत नुकसान होने का भी चांसेस है। देखिए, उसी इलेक्ट्रिसिटी से बहुत फ़ायदा भी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का काम को गलत रीति से करेंगे तो उसी से हानि भी हो सकती है। तो इसमें आ रहा है उस इलेक्ट्रिशियन को सही ज्ञान होना, इस इलेक्ट्रिसिटी का काम के बारे में सही ज्ञान होना है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। वैसे इस वचन को सही से समझना ज़रूरी है, इस वचन को सही समय पर सही से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हम उसको गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, गलत एक्सप्लेनेशन करेंगे, गलत रीति से समझ जाएंगे तो हमें नुकसान भी हो सकता है। परमेश्वर सारी आशीष इसमें दे दिया वचन में, और उसको सही से इस्तेमाल करके उसको प्राप्त करना हमारा काम है। प्रभु का वचन पवित्र आत्मा का ज्ञान से समझ सकते हैं, परमेश्वर का विवेक ज्ञान से ही इस वचन को हम समझ सकते हैं, दूसरों को सही से समझा सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपका वचन का सही ज्ञान हमारे अंदर दीजिए, सही से इसको समझने की सामर्थ्य, ताकत हमें दीजिए, ज्ञान हमें दीजिए। कहीं हम मिस्टेक ना करते, कहीं हम गलत रीति से लोगों को न सिखाएं, कहीं हम गलत ना समझे, सही से ध्यान करके सही ज्ञान पाने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे ज्ञान के न होने से नहीं, मेरे वचन का सही ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हमें अगर प्रभु का वचन का सही ज्ञान नहीं रहेगा, उसको कैसे इस्तेमाल करना, कब इस्तेमाल करना अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए प्रभु का वचन को सही से समझने के लिए कोशिश करना, इसको सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करना, ताकि इसमें जो भी प्रभु आशीष हमारे लिए वचन में दिया है वो सब हमारे जीवन में एक के बाद हम लागू कर सकते हैं, जब इसको सही से समझेंगे, सही से समझाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वैसे जैसे इलेक्ट्रिशियन उसको इलेक्ट्रिकल का काम सही से करेगा, कनेक्शन सब सही करेगा तो लाइट मिलेगी, उससे बहुत सारे फ़ायदा हैं। उसी को अगर वो गलत रीति से कनेक्शन कर देगा तो भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले प्रभु से यही प्रार्थना करें। प्रभु का दास भी कहता है, प्रभु मेरी आँखों को खोल दे ताकि मैं आपके वचन का गहरी बातें, आपका वचन का गहराई को मैं समझ सकूं, आपका वचन का रहस्य को मैं समझ सकूं। तो हम प्रभु से आज यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सहायता कर, वचन को सही से समझने के लिए हमें ऐसी समझ दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान, बुद्धि, विवेक से भर दे, हम अच्छा से एक्सप्लेन करें, सही से एक्सप्लेन करें, सही समय पर सही से इसको इस्तेमाल करें, सही से प्रभु आपका वचन का सच्चा ज्ञान, राइट नॉलेज हमें दीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन का सारा फ़ायदा आशीष से हम उठा सके। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु का वचन आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया, एक लाइक कर देना, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हो सके अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। एक और नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।